अगर मैं कॉन्टिनेंट्स पूछूं तो फट से सब बताएंगे कि दे आर 7: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका एंड ओशिनिया। फिर मैंने कहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम सुना है? तो फिर सब कहेंगे हाँ हाँ। सो हियर लाइज आवर टॉपिक सब कॉन्टिनेंट। ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं? सो हियर वी गो। ये किसी कॉन्टिनेंट का पार्ट होगा, बड़ा लैंड मास होगा पर कॉन्टिनेंट से छोटा, ज्योग्राफिकली सेपरेटेड लगेगा बाय सीज माउंटेन्स, बट होगा एक बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट ही। ये देखिए, ये एशिया में है पर एशिया से ज्योग्राफिकली सेपरेट सा लगता है। सो दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये वो पार्ट है जिस पूरे पार्ट को कभी ग्रेटर इंडिया कहते थे। प्रेजेंट टाइम में इट इंक्लूड्स द कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो अब आती है बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात। देखिए, ये साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ऑफ जर्मनी, इन्होंने बताया कि अर्थ पर जो भी कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट टाइम में हमें दिखते हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर सेपरेटेड हैं, वो ऐसे हमेशा से नहीं थे। ये सब आपस में जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट थे जिसे कहा पैंजिया। ये ड्रिफ्ट हुए और दो पार्ट में हो गए, लॉरेशिया और गोंडवाना। तो अगर आप पूरी बात जाने बिना आज भी भागे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये उच्चे हिमालयस आखिर बने कैसे। सो कीप वॉचिंग टिल एंड। हाँ, तो पहले आप इस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए। साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट जो कि रेड लाइन से हाईलाइटेड है, और अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट जो भी रेड लाइन से हाईलाइटेड है, ये दोनों पार्ट को अगर हम पास लाएं तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पजल सॉल्व हो रहा है। तो 18th और 19th सेंचुरी में लोग ये बाउंड्रीज नोटिस करने लगे कि ये कोस्टल लाइंस सिमिलर से लगते हैं, अगर इन्हें पास लाएं तो ऐसा लगता है कि ये जुड़ जाएंगे। तो वेगनर ने यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रेजेंट की। ड्रिफ्ट कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं, फिसल रहे हैं, दूर जा रहे हैं, हिल रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और इस थ्योरी को डिटेल में समझाने के लिए 1915 में उन्होंने बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिटेल में समझाने के लिए। तो एक दूसरे में फिट बैठती कोस्टल लाइंस के अलावा हमें एविडेंस मिला फॉसिल्स का। फॉसिल्स मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स के बचे हुए अवशेष। तो कॉन्टिनेंट्स आपस में इतने दूर थे पर फॉसिल एक जैसे मिल रहे थे, चट्टानें एक जैसी मिल रही थी। तो लगा कि ज़मीन के ये हिस्से ज़रूर आपस में कभी जुड़े रहे होंगे। पर वेगनर की इस थ्योरी पर किसी ने भरोसा नहीं किया। फिर 1960s में जब मैग्नेटिक सर्वेज होने लगे, ये मैग्नेटिक सर्वे क्या है? मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जांचना और उस मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे अर्थ की सबसरफेस जियोलॉजी इन्वेस्टिगेट करना। ये जियोफिजिकल मेथड है और इसका यूज़ ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में भी होता है। तो जब ये मैग्नेटिक सर्वेज होने लगे तो ओशन के अंदर कुछ प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पता चला और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अपडेट हो गई और नया टर्म सामने आया, प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर हम अर्थ पर से सारा पानी हटा दें और फिर इस पर देखें तो हमें अर्थ पर कुछ प्लेट्स दिखेंगी और ये प्लेट्स इधर उधर भाग रही हैं, जैसे सरक रही हों। ये क्यों भाग रही हैं? क्योंकि इनके नीचे बहुत ज़्यादा खौल रहा है लावा। एग्जाम्पल के लिए आपने दूध उबलता हुआ देखा? भगोने के अंदर दूध उबलता है और ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है, और जब दूध मलाई की परत के नीचे बहुत ज़्यादा खौल जाता है, उबलने लगता है, तो ऊपर मलाई सरक जाती है, टूट जाती है। तो अर्थ में भी यही टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ होता है। नीचे लावा उबल रहा है और ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स सरक रही हैं। तो इसी तरह करीब 30 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया दो पार्ट में बट गया, गोंडवाना और लॉरेशिया। और ग्लोब के ये नीचे हिस्से में जो गोंडवाना है, 17 करोड़ साल पहले इस गोंडवाना से निकली इंडियन प्लेट, और धीरे धीरे ये सरकते सरकते 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जुड़ गई और इन दोनों के टकराने से हिमालय खड़ा हो गया। धीमी स्पीड से ही सही, लेकिन इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में घुसती गई और हिमालय की हाइट बढ़ती गई। एंड दिस जोन वेयर द यूरेशियन एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट्स मीट remains geologically active and prone to major earthquakes. So coming on Indian subcontinent, though it is smaller a continent, yet it is very large and separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. तो इसके नॉर्थ में है हिमालय, वेस्ट में हिंदू कुश एंड आर्कनीज ईस्ट में, और एक्सटेंड करता है साउथवर्ड इनटू द इंडियन ओशन विद द अरेबियन सी टू द साउथ वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट। और सभी जगह हमने पढ़ा है बुक्स में, स्कूल में, that it covers about 4.4 million kilometer square, which is 10% of the Asian continent and 3.3% of the world's land surface area. यानी 10% एशिया का लैंड का हिस्सा है ये, और पूरी दुनिया का लैंड सरफेस का एरिया देखें तो 3.3% है लगभग। एंड इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 45% ऑफ एशियाज पॉपुलेशन। एशिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 45%
यहाँ रहते हैं एंड ओवर 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 25% पूरी दुनिया की आबादी यहाँ रहती है। तो ये तो हो गई दुनिया की बात। अब हम थोड़ा ध्यान से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर देखेंगे। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालय खड़ा हो गया और इसी हिमालय का पार्ट है हिंदू कुश। हिमालय हमारा स्ट्रेच करता है इंडस रिवर से पाकिस्तान में, फिर उसके बाद इंडिया, नेपाल, भूटान एंड एंड्स एट द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्टर्न इंडिया। और हिंदू कुश इसी माउंटेन चेन का पार्ट है। ये एक बाउंड्री की तरह है बिटवीन ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। तो हिंदू कुश माउंटेन्स वो जगह है जहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल एशिया से जुड़ता है। और ये सुलेमान क्या है? हिंदू कुश का ही सदर्न एक्सटेंशन, ये नॉर्थ ईस्टर्न एज है बलूचिस्तान प्लेटू का। तो ये सुलेमान अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैले हैं और सदर्न पाकिस्तान में है इसी का पार्ट जिसे कहते हैं कीरथार माउंटेन्स। So together they form what is known as the Suleiman Kirthar जियोलॉजिकल प्रोविंस। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट में आर्कनीज माउंटेन्स पड़ेंगे। ये भी जब इंडियन प्लेट कोलाइड किया यूरेशियन प्लेट से तो उसके कंप्रेशन से बने थे ये आर्कन माउंटेन्स। चिन हिल्स इसी का पार्ट है जो कि म्यांमार में है, दैट एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड इनटू इंडियाज मणिपुर स्टेट। फिर नागा हिल्स भी इसका पार्ट है जो कि नागालैंड में पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग बात कि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं दे आर साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ आर्कन रेंज। ये भी जो खुद भी आर्कन पूर्वांचल हिल्स का एक्सटेंशन है। ये आर्कन माउंटेन चेन म्यांमार से इंडिया तक फैली है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेच करती है, डूबी सी उसमें सबमर्ज्ड रहती है। फिर ये अगेन इट एमर्जेस, ये फिर से उठती है इन द फॉर्म ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड बर्मा माइनर प्लेट जो कि पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट है, सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कोलिजन, जो टकराव हुआ इंडियन प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट का, जो कि खुद यूरेशियन प्लेट का एक पार्ट है। बर्मा यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारा म्यांमार। इन दोनों के टकराने से जैसे हिमालय बने थे वैसे ही आर्कनीज माउंटेन्स बने और उसी का पार्ट है ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में डूबा रहता है। फिर उसके बाद वापस से उठता है अंडमान निकोबार आइलैंड के फॉर्म में। तो जैसे कि फिज़िक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में जो रेवोल्यूशन लाए, जेनेटिक कोड की डिस्कवरी ने बायोलॉजी में रेवोल्यूशन लाए, उसी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने अर्थ साइंस में रेवोल्यूशन लाया। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी is similar in its consequences to quantum mechanics in physics or the discovery of the genetic code in biology. It revolutionized earth science by providing a uniform context for understanding mountain building processes, volcanoes, and evolution of Earth's surface and reconstructing its past continents and oceans. Second point is these plates converge, diverge, or slip past one another. Third point is plate motions cause mountains to rise where plates push together or converge, and plate motions form continents to fracture, and plate motions form oceans where plates pull apart or diverge. So drifting over millions of years results in significant changes in Earth's geography. तो अगर आपको भी मेरा वीडियो ये रेवोल्यूशनरी लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और भी आने वाली हैं। मेक श्योर यू डोंट मिस इट। और कौन रोक रहा है आपको लाइक करने से? लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।